तो है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस महाराष्ट्र यह संतों की भूमि मानी जाती है। हमारे इस महाराष्ट्र में अनेक संत, महान संत आकर गए हैं, जैसे कि संत नामदेव महाराज, संत सेना महाराज, संत सावता माळी और वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिरमोही संत तुकाराम महाराज। ऐसे महान संत हमारे इस भारत देश के पावन भूमि पर आकर गए हैं। तो उन्हीं महान संतों में से एक संत गाडगे बाबा, इनके जीवन चरित्र पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज संत गाडगे बाबा जी की आज पुण्यतिथि है। हर वर्ष 20 दिसंबर को संत गाडगे बाबा जी की पुण्यतिथि बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में मेरा मंतव्य और संत गाडगे बाबा जी का परिचय जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेनगांव अंजनगांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। यह सब उन्होंने भीख मांग मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। उन्होंने धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। गुरुदेव आचार्य जी ने ठीक ही बताया है कि एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर और मिट्टी का एक बर्तन जो खाने पीने और कीर्तन के समय ढपली का काम करता था, यही उनकी संपत्ति थी। इसी से उन्हें महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में कहीं मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा व कहीं चिथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता था। उनका वास्तविक नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। यद्यपि बाबा अनपढ़ थे, किंतु बड़े बुद्धिवादी थे। पिता की मौत हो जाने से उन्हें बचपन से अपने नाना के यहाँ रहना पड़ा था। वहाँ उन्हें गाय चराने और खेती का काम करना पड़ा था। सन 1905 से 1917 तक वे अज्ञातवास पर रहे। इसी बीच उन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा। अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों तथा सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका उन्हें भली भांति अनुभव था। इसी कारण इनका उन्होंने घोर विरोध किया। संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय था लोक सेवा। दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर भक्ति मानते थे। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर न तो तीर्थ स्थानों में है और न मंदिरों में व न मूर्तियों में। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस भगवान को पहचाने और उसकी तन, मन, धन से सेवा करे। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को ढाढ़स और मूक जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान ही सच्ची सेवा है। संत गाडगे बाबा ने तीर्थ स्थानों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं इसीलिए स्थापित की थी ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में ठहरने का स्थान मिल सके। नासिक में बनी उनकी विशाल धर्मशाला में 500 यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। वहां यात्रियों को सिगड़ी, बर्तन आदि भी निःशुल्क देने की व्यवस्था है। दरिद्र नारायण के लिए वे प्रतिवर्ष अनेक बड़े बड़े अन्न क्षेत्र भी किया करते थे, जिनमें अंधे, लंगड़े तथा अन्य अपाहिजों को कंबल, बर्तन आदि भी बांटे जाते थे। वे कहा करते थे कि तीर्थों में पंडे, पुजारी सब भ्रष्टाचारी रहते हैं। धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि के भी वे विरोधी थे।
यही नहीं, नशाखोरी, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों तथा मजदूरों व किसानों के शोषण के भी वे प्रबल विरोधी थे। संत महात्माओं के चरण छूने की प्रथा आज भी प्रचलित है, पर संत गाडगे इसके प्रबल विरोधी थे। संत गाडगे बाबा द्वारा स्थापित गाडगे महाराज मिशन आज भी समाज सेवा में रत है। मानवता के महान उपासक के 20 दिसंबर 1956 को ब्रह्मलीन होने पर प्रसिद्ध संत तुकडोजी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी एक पुस्तक की भूमिका में उन्हें मानवता के मूर्तिमान आदर्श के रूप में निरूपित कर उनकी वंदना की। उन्होंने बुद्ध की तरह ही अपना घर परिवार छोड़कर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कर्मयोगी राष्ट्रसंत गाडगे बाबा एक सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे। ऐसे महान संत को कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने एक महान संत यानी कि संत गाडगे बाबा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक शानदार भाषण जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यह शानदार भाषण आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए। तो दोस्तों, ऐसे महान संत के विचार हमारे इस महाराष्ट्र के भावी पीढ़ी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो ऐसे महान संतों के विचार अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।